हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे मेरी जो टैरो क्लासेस चल रही है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। कि हमारे मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं। अभी हमारे 10 टैरो कार्ड्स हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे आपको कार्ड्स देखने हैं। ठीक है, तो उस कार्ड को आप ओवरऑल क्या करना है आपको। कई लोगों को ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, जो सीरीज़ होती है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन ये सीरीज़ हमेशा से आप जब रीड करते हैं कार्ड को तब नहीं आती है। लेकिन हाँ, अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम फुल जर्नी को देखते हैं कि वो फुल जर्नी में किस टाइम पर वो यहाँ आया था, उसका कौन सा फेज चल रहा था। दूसरा हम देखते हैं नंबर्स को। कार्ड के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 0 नंबर में बताया था आपको कि 0 का इफेक्ट ऐसा आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम बहुत सारी वीडियोस में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरा एक अलग अलग वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग वो होता है। जब आप एक कलेक्टिव देख लेते हैं तो आपको अच्छा रहता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है कलर्स को। जैसे येलो कलर है तो वो प्रॉस्पेरिटी का कलर है, रेड कलर है जो वो हमारा डिज़ायर का कलर है। तो मैं आपको 2 वीडियो वो बना के दूंगी, जैसे कि अब क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके बाद आइडिया आता है कि चलो ये वीडियो बना देते हैं इनके लिए। तो जिसमें हर कलर्स के बारे में दिया होगा कि ये कलर है तो ये मतलब है, ये कलर है तो ये मतलब है, और नंबर का है, ये नंबर है तो ये मतलब है इसका। तो इस तरह की भी आपको 1-2 वीडियो बना के मैं दूंगी, ताकि क्योंकि हर कार्ड में अलग अलग देखना और एक कलेक्टिव मीनिंग समझ लेना इस चीज़ का, वो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, मेन जो आप कार्ड्स जब आप सीख रहे हैं ना, जब मैं आपको कार्ड्स का डिटेल सिखा रही हूँ ना, तो मेरा मेन मकसद वहाँ ये है कि आपको उस कार्ड के अंदर एक छोटी छोटी चीज़, एक चिड़िया भी बैठी है तो उसका मतलब पता चले। क्योंकि जब हम कार्ड्स को रीड करते हैं तो कोई कोई चीज़ एकदम आपको कैच कर लेती है। आपको जब तक उसका मैसेज कन्वे नहीं होता पूरा, तब तक वो आपको छोड़ेगी नहीं आपकी आइज़ को, है ना। तो इसलिए आपको हर पॉइंट का मेरी कोशिश रहती है कि पूरे कार्ड में कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। जैसे अगर छोटा पहाड़ है तो उसका क्या मतलब है, ये है, क्योंकि इन कार्ड्स में हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब तो है ही। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ होती है। पहले हम वो फुल जर्नी देख लेते हैं, कलर्स देख लेते हैं। कार्ड रीड करते हुए आपको ये नहीं देखना, उस टाइम पे आपको हैक हो जाएंगे, जैसे कि एंजल्स आपके थ्रू करवाएंगे। लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया, फुल जर्नी देखते हैं, नंबर देखते हैं, कलर देखते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो पर्सन है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्या पर्सनैलिटी है उसकी, वो क्या शो हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी से। एक ही पर्सन आपको कई बार गुस्से वाला दिखेगा, कई बार प्यार वाला दिखेगा, कभी कभी उसकी चीज़ में कुछ आपको एकदम से नम्रता दिखने लग जाएगी। वैसे ओवरऑल वो कार्ड किस चीज़ का है ये चीज़ दिखेगी आपको। जैसे कि अभी हमने एम्पायर का कार्ड किया था, वो बहुत गुस्से वाले थे, मतलब एकदम गुस्से वाले थे हैं। लेकिन आपको जब वो पर्सनैलिटी बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत मेहनत की हुई है, उसने स्ट्रगल किया हुआ है, लेकिन आपको फिर कहीं ना कहीं उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल या कुछ दिखेगा, तो आपको उसका मतलब ये होगा कि इतनी मेहनत की हुई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनका हार्ड नेचर हो गया। लेकिन वो सॉफ्ट भी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से वो हार्ड इसलिए हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं या वो हैं, वो मेहनत करके जीवन को बिताएं, गवाएं नहीं जीवन को, लेकिन मन से वो सॉफ्ट हैं, प्रेम करते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो ओवरऑल हम पर्सनैलिटी को देखते हैं। उसके बाद हम नेचुरल चीज़ें देखते हैं कि कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि पेड़ होते हैं, सन होता है, क्लाउड होता है, एंजल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ अर्थली चीज़ें और कौन सी हैं। तो इस सीक्वेंस में हम उस वीडियो कार्ड्स को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, एंजल से कनेक्ट होना। ठीक है, तो किसी का आया हुआ था क्वेश्चन कि मैं एंजल्स के बारे में जानते नहीं हूँ। पहली बात तो अगर आप एंजल्स के बारे में नहीं जानते तो एंजल थेरेपी मेरे इसी चैनल पर है, आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो डिटेल में है, बेसिक कोर्स उसका। ठीक है, दूसरी बात कि आप अभी एंजल्स को नहीं जानते हैं और उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको एकदम से पढ़ने के बाद उनसे कनेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है बहुत। अदरवाइज़ आप जिसके साथ भी कनेक्ट हैं, भगवान जी से, जीजस से, बुद्धा जी से, साईं बाबा से, आपने देखा होगा बहुत सारे डेक हैं आजकल, है ना। तो इन डैरों में भी आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके साथ आपका बिलीव है, उनसे प्रेयर कीजिए कि मैं ये रीड करना चाहता हूँ। आप अपनी इच्छा उन्हें बताएं और उनके साथ कनेक्ट होकर ही ये कार्ड्स को पढ़ें। तो ज़रूरी नहीं कि एंजल्स के ही होना है।
एंजल माइकल से कनेक्ट हो सकते हैं। एंजल गैब्रियल का मैं ये कहती हूँ क्योंकि मुझे उनसे होता है कनेक्शन, तो मुझे तो 15 एंजल से ही होता है, लेकिन कार्ड रीड करते टाइम मुझे एंजल गैब्रियल ही याद आते हैं। ठीक है, तो ये बल्कि मैंने तो एक डाक में ये भी पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जो भी स्वर्ग में है उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एंजल से कनेक्ट, किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो सब आपको नॉलेज देते हैं। अब एंजल ऑफ सीक्रेट हैं, उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिससे भी आपको अच्छी वाइब्रेशन आती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है मेरे पास। क्या है, हाँ, प्रैक्टिस कैसे करें, कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अभी तो मैंने तो थोड़े ही कार्ड रीड कराए हैं, आपने भले कहीं से किया हो 78 कार्ड का। अब ये क्योंकि मैं अभी एक एक कार्ड दे रही हूँ, नवरात्रि के बाद आई थिंक मैं 2-2 कार्ड्स का दे पाऊँगी आप लोगों को, थोड़ा नवरात्रि तक का काम है। और मैंने नवरात्रि की आपको एक वीडियो भी बनाई है, और चक्रास को आप हील कर सकते हैं इस नवरात्रि में, उससे रिलेटेड मेरे 4-5 वर्कशॉप हैं, हीलिंग भी है। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, जिसलिए मैं डेली चार्ज करने वाली हूँ वीडियोस को। इसी चैनल पे हीलिंग है, जो मैंने पिछले नवरात्रि में वीडियोस बनाई थी, उन्हें मैं अब फिर से चार्ज करूँगी। और अगर आप मेडिटेशंस करना चाहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा कि चक्रास के साथ कनेक्टेड होती हैं माता रानी के रूप, तो नहीं मालूम तो मैंने अभी एक वीडियो और डाली है उस चैनल पर। ठीक है, और उस चैनल पे मैं डेली एक एक चक्र के बारे में भी डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ये नवरात्रि स्टार्ट होने पे आपको ये वीडियो मिले, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रैक्टिस कैसे करें, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे अभी हमारे 10 कार्ड हुए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चल रहे हैं साथ में, तो आप किसी पर्सन को याद करें। ठीक है, आप किसी पर्सन को याद करें और एक कार्ड अपना अलग से ब्लैंक बना लें। ठीक है, एक ब्लैंक कार्ड बना लें, क्योंकि हमने अभी 10 ही कार्ड किए हैं। ठीक है, अभी आप ब्लैंक बना लें वो कार्ड, और वो 10 और एक वो 1 को इकट्ठा कर लें। ठीक है, मतलब इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी पर्सन को याद करके, ठीक है, और उसमें से उस कार्ड को निकालें। और अगर उन 10 कार्ड में वो उसका फेस नहीं होगा अभी लाइफ का, या उसकी पर्सनालिटी नहीं होगी, तो वो ब्लैंक कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे और कार्ड होते जाएं आप उसमें वो कार्ड को ऐड करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर जैसे जैसे कार्ड होते जाएंगे तो आप मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपको 5 से 6 मिनट आपको कार्ड्स के साथ तो स्पेंड करने ही है डेली, तो आपका कनेक्शन अच्छा होता जाएगा उसके साथ। ठीक है, अभी मेरे पास यही क्वेश्चंस थे, और कुछ एक बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, वो मैंने वहीं आंसर दे दिया था। ये जो क्वेश्चंस थे मुझे ऐसा लगा कि इनमें मुझे थोड़ा सा सबको बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो थैंक यू।